आज हम लोग कई सारे मोबाइल के माध्यम से आज हम लोग लाइव आए हैं। लाइव आने का जो उद्देश्य जो है वो यह है कि ऊपर वाला है ना, पिछले 5 दिन से या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि पिछले 4 से 5 दिन से हमारा जनसंपर्क जो है वो चल नहीं पा रहा था। उसका जो कारण जो था वो यह था कि मेरा जो एक छोटा सा कहीं पे मैं गिर गया था जब मैं घर जा रहा था, और घर जाते टाइम में जब मैं गिर गया था तो मुझे अपनी जो रीढ़ की हड्डी जो है यहाँ पे बैक पेन चालू हो गया था। इस कारण से मैं ठीक तरीके से बैठ नहीं पा रहा था और इसी कारण से मैं ट्रेवल भी नहीं कर पा रहा था, घूम भी नहीं पा रहा था। इसी कारण से मैं मेरे सभी भाइयों तक कई सारे गांव से मुझे कॉल भी आया कि आप हमारे गांव में आइए, आप हमारे गांव में हमसे संपर्क करिए। तो कई सारे मेरे भाइयों का फ़ोन भी आ रहा था, मैं कॉल अटेंड भी नहीं कर पा रहा था। कुछ लोगों का अगर फ़ोन आ भी रहा था तो मैं ठीक से उन्हें बात भी नहीं कर पा रहा था। उसका कारण यही था कि मुझे बैक पेन बहुत ज़्यादा था और मुझे इतना असहनीय दर्द था कि मैं ठीक तरीके से बैठ भी नहीं पा रहा था। अभी भी बड़ी मुश्किल से बैठ रहा हूँ। इसी कारण से मेरा जनसंपर्क जो है वो नहीं हो पाया। तो मेरा सबसे पहले तो सभी से पहले क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं आप सभी के गांव तक, आप सभी के घरों तक मैं पहुंच नहीं पाया। जैसे कि सभी कैंडिडेट सभी के घरों तक पहुंचे, सभी गांव तक पहुंचे, फली तक पहुंचे। तो इसके लिए मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं अपने जनसंपर्क के दौरान में सभी तक पहुंच नहीं पाया। लेकिन आज हमारे जो अस्तित्व की जो लड़ाई जो है वो हम लोग लड़ रहे हैं। चाहे तमाम प्रकार की समस्याएं रहे, चाहे बैक पेन हो, चाहे कुछ भी समस्याएं हो, चाहे मैं बीमार हो जाता हूँ, कुछ भी हो जाता है, फिर भी हम लोग हमारे अस्तित्व की लड़ाई को लड़ रहे हैं। और हम लोग जो है वो मैदान में हैं, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और ये संघर्ष जो है वो पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के लिए संघर्ष है। ये संघर्ष आप लोगों के लिए है, उन सभी लोगों के लिए है जो लोग शिक्षा के लिए संघर्ष करना चाहते हैं, जो लोग पलायन के लिए संघर्ष करना चाहते हैं, जो लोग रोजगार के लिए संघर्ष करना चाहते हैं, जो लोग बेहतर स्वास्थ्य के लिए संघर्ष करना चाहते हैं। ये उन्हीं सभी लोगों का ये संघर्ष है। और आज के दिन ये हमारे लिए बहुत ही कठिन दिन है और इस कठिन दिन को हम लोग पार कर जाएंगे। मेरे सभी साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम लोग ये अफवाह में ना रहें कि हम लोग पीछे हट गए हैं या कुछ हो गया है। हम मैदान में हैं और हम लोग मैदान में हैं और हम लोग लड़ रहे हैं, दमदारी के साथ में लड़ रहे हैं। हमारे युवा जो है, भले मैं जनसंपर्क के लिए आ नहीं पाया था कि हमारे युवा जो है वो लोग अपने स्तर पे कार्य कर रहे हैं। बीच में कई सारे लोगों की तरफ से मुझ पर आरोप भी लगाए गए कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, इसने ये दे दिया, उसने वो दे दिया। बीजेपी की तरफ से भी कुछ लोगों ने आरोप लगाया, कांग्रेस की तरफ से भी आरोप लगाए। सारे आरोप निराधार है, उनका कोई भी आधार नहीं है। हमारा जनसंपर्क जो नहीं हो पाया वो मेरा जो बैक पेन जो था, मुझे रीढ़ की हड्डी में जो तकलीफ होती है, जैसे अभी बैठने में मुझे तकलीफ हो रही है, तो जो बैक पेन जो था इस कारण से ये जनसंपर्क रुका था। और दूसरा हमारे जो प्रचार गाड़ियाँ कुछ जो हमारी रुकी थी उनका भी कारण जो था वो आर्थिक रूप से था, क्योंकि जो भी दूसरी जो पार्टियां होती है उनके पास तमाम प्रकार के संसाधन होते हैं, उनके पास कई सारा संसाधन उनके पास होते हैं, लेकिन हमारे पास उन्हें संसाधन पर्याप्त रूप से हो नहीं पाए। इन्हीं कारण से हम लोग, हमारी प्रचार गाड़ियां भी कुछ जो थी वो कुछ समय के लिए रुक गई थी। लेकिन ये जो फेसबुक लाइव जो है ये सिर्फ यही बताने के लिए है कि हम लोग जो है वो दमदारी से मैदान में हैं और अफवाहों पे ध्यान ना दें, कौन क्या कहता है उस पर ध्यान ना दें। अगर जयेश ने किसी व्यक्ति के लिए छोटा सा भी कार्य किया है तो इस बार आपको हमारा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि जो लड़ाई जो है वो किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये हमारी सबकी लड़ाई है, हमारे सबके अस्तित्व की लड़ाई है। तो एक एक व्यक्ति को अपने गांव तक पहुंच के, अपने फले तक पहुंच के हर एक व्यक्ति को संघर्ष को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो लड़ाई जो है वो किसी एक व्यक्ति की नहीं है, संदीप सरगार की लड़ाई नहीं है, एक एक व्यक्ति की लड़ाई है और सभी को इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और आने वाली 17 तारीख को अधिक से अधिक वोट चुनाव चिन्ह गिलास के ऊपर आपको दिलवाना है और आपको आपके इस लड़ाई को जिताना है, भारी बहुमतों से जिताना है, क्योंकि लड़ाई आपकी है।
मैं अभी भी ठीक तरीके से बैठ नहीं पा रहा हूँ, मुझे फिर से बैक पेन चालू हो गया है। तो सभी साथियों को जोहार। मैं आज जैसे हमारे भाई साहब ने बताया कि बड़वानी नगर में भी मेरा भ्रमण नहीं हो पाया, इसी कारण से नहीं हो पाया क्योंकि ये जो समस्या जो है मुझे कुछ ज़्यादा ही हो रही है, मैं ठीक तरीके से चल भी नहीं पा रहा हूँ। तो सभी साथियों से जोहार, जिंदाबाद। और ये जो अंतिम पंक्ति में जो खड़े लोग जो हमारे हैं, उन सभी के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ, निचले तबके के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, उन लोगों के लिए संघर्ष कर रहा हूँ जिनके सुनने वाला कोई नहीं है। आप लोगों ने पिछली बार हमारी लड़ाई को देखा होगा। तो सभी से निवेदन है कि इस लड़ाई को बेहतर तरीके से लड़ें, अपना मोरल डाउन ना करें। आपका व्यक्ति आपके साथ में है, हम लोगों ने हम पीछे नहीं हटे हैं, अफवाहों पे ध्यान ना दें। अंतिम में जय जोहार, जिंदाबाद सर।